इस क्वेश्चन में दिया गया है एक हमको पॉलिनोमियल है फोर्थ डिग्री की, यानी कि x की पावर 4। मोनिक पॉलिनोमियल मीन्स जो हमारी फोर्थ डिग्री होगी, जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी, उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। तो इसको बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया गया है, अगर हम -1 रखेंगे x की जगह तो आ जाएगा ये पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 1, f(2) की वैल्यू 4, f(4) की वैल्यू 16 और f(-3) की वैल्यू 9 है। तो हमें पता लगाना है 2 टाइम्स ऑफ f1 माइनस f0 पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो हमने कोई अपना एक फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल एज्यूम कर लिया कि क्या है, x की पावर 4 ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d हमने एक एज्यूम कर लिया। ठीक है। अब इसका जो मोनिक है, तो यानी कि ये जो इसका कोएफिशिएंट है क्या है 1 है। ठीक। अब हमने f(-3) यानी x की जगह -3 पुट करके इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रही है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई थी, f(-3) की वैल्यू दी गई थी 9, यानी कि 9। तो एक इक्वेशन हमें ABCD के टर्म्स में एक इक्वेशन ये मिल गई। अब हमने क्या करा, f(-1) की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। ठीक है। तो x की जगह 1 करके इज इक्वल टू 1। तो एक इक्वेशन नंबर 2 हमको ABCD के टर्म्स में ये मिल गई। अब ABCD के टर्म्स में हमारी कितनी इक्वेशन आनी चाहिए, 4 इक्वेशन। अगर हमें ABCD की वैल्यू पता करनी है तो 4 इक्वेशन होगी। ठीक है। थर्ड हमें क्या पता करना था, f1। तो f1 रख के ABCD के फॉर्म में इक्वेशन आ गई। f0 के फॉर्म में हमें एक वैल्यू आ गई, लेकिन अभी इज इक्वल टू तो हमें पता नहीं, क्योंकि ये वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। f(2) की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। तो x की जगह 2 रख के इज इक्वल टू 4, एक थर्ड इक्वेशन हमको ऐसी मिल गई। और f(4) की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 16। यानी कि x की जगह हमने 4 पुट कर दिया और इज इक्वल टू 16। तो एक फोर्थ इक्वेशन हमको ये मिल गई। अब हम थर्ड और सेकंड इक्वेशन को अगर आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो हमको एक इक्वेशन नंबर 5 मिल जाएगी, सेम एज इट इज़। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक इक्वेशन हमें 6 मिल जाएगी ABC के टर्म्स में। ठीक है। अब नाउ 5 और 6 को अगर आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी A की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, हमको पता चल जाएगी, विच इज़ इक्वल टू -2, या तो B प्लस C की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, B प्लस C इज इक्वल टू 2। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 8। ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को जब सॉल्व करता 1 और 2 को, तो एक हमारी इक्वेशन आ गई थी B माइनस C इज इक्वल टू -62, इक्वेशन नंबर 7। अब 7 और 8 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको B की वैल्यू मिल जाएगी और C की वैल्यू मिल जाएगी। B और C और A हमें पता था, तो हमें D की वैल्यू भी मिल जाएगी, D इज इक्वल टू 24। तो हमें A B C D यानी कि सबकी वैल्यू हमें पता चल गई है। अब हमें निकालना क्या था, अब हमें निकालना था 2 टाइम्स ऑफ f1 माइनस f0। तो f1 क्या था, ये इक्वेशन थी, और f0 हमारी ये इक्वेशन थी। तो f1 माइनस f0 हम पुट कर दें। ठीक है। तो f1 माइनस f0 हमने वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन की, d से d कैंसिल हो गया, a b c की वैल्यू रेस्पेक्टिवली जो भी थी हमने यहाँ पे पुट कर दी और सॉल्व कर दिया। आ गया हमारा आंसर 2। ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।